एक्सरसाइज 2.4 टॉपिक था हम लोग का हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग sequences are हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीक्वेंसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एंड सो ऑन। सेकेंड 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 and so on. Third 5, 10/17, 10/32, 10/47 so on. These are the three sequences. We have to check whether the following sequences are harmonic progression or not. Solution. First, we know that the reciprocals of these numbers are arithmetic progression. ये अगर आपको रेसिप्रोकल के फॉर्म में दिया हुआ है और इसको हार्मोनिक बताना है, मतलब इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा जो होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव करते हो तो मतलब वो क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। द रेसिप्रोकल्स ऑफ द गिवन नंबर्स या सीक्वेंस आर, जो गिवन सीक्वेंस है इसका रेसिप्रोकल आप रेसिप्रोकल करेंगे यानी 1/3 दैट इज़ 3, 5, 7, 9 and so on. Since this is an arithmetic progression, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर है तो कैसे होगा, कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रीसीडिंग टर्म माइनस करने पर कांस्टेंट जो है वो आपको एक जैसा मिलना चाहिए, हर एक का डिफरेंस। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हर एक में 2 का फ़र्क है ना। 2 अगर आप ऐड करते जाएंगे तो वी गेट द सीक्वेंस 3, 5, 7, 9। therefore it is arithmetic progression with a equal to 3 and d equal to common difference is 2. therefore अगर ये अरिथमेटिक है मतलब इसका रेसिप्रोकल गिवन सीक्वेंस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन या सिर्फ आप HP भी लिख सकते हो, सिर्फ HP भी लिख सकते हो। ओके, सेकंड एग्जाम्पल 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 and so on. The reciprocal of given sequence, the reciprocal of given numbers or sequence are क्या होगा, 3, 6, 12, 24 and so on. Here T1 इसमें अगर आप देखेंगे तो T1 = 3, T2 =
यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसलिए किए क्योंकि हम लोग को कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा था, है ना। यहाँ पे आपको अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो ज़्यादा अगर है तो वी हैव टू चेक इन दिस फॉर्म, T1 इक्वल टू 3, T2 इक्वल टू 6, T3 इक्वल टू 12, T4 इक्वल टू 24। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग चेक करते हैं, क्या करते हैं T2 माइनस T1, 6 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 3 विच इज़ 3, है ना। उसके बाद T3 माइनस T2, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। नेक्स्ट T4 माइनस T3 इक्वल टू 24 माइनस 12 विच इज़ 12, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी डिफरेंसेस हैं ऑल आर डिफरेंट, सब अलग अलग आ रहे। अगर अलग है इसका मतलब T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2 विच आर नॉट इक्वल टू D, यानी आपको D जो है वो कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, एक जैसा नहीं मिल रहा है ना। देयरफॉर रेसिप्रोकल्स जो हैं वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं होंगे, यानी अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है ना। देयरफॉर 3, 6, 12, 24 is not arithmetic progression. Therefore the reciprocals, इसका जो रेसिप्रोकल होगा of given numbers are not harmonic progression, ठीक है। थर्ड है फाइव 10 अपॉन 17, 10 अपॉन 32, 10 upon 47 and so on. The reciprocal of the given numbers are रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा। अब इसका उल्टा 5 मतलब 1/5, 17 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 47 अपॉन 10 and so on. Since this is an अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कैसे अगर इसको आप T1 लोगे, इसको T2 लोगे तो T2 माइनस T1, है ना। मतलब ये 17 अपॉन 10 माइनस 1/5 विच इज़ इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम लेंगे, है ना। इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये होगा 17 माइनस 2 अपॉन 10 17 माइनस 2 मतलब 15 अपॉन 10 और 15 अपॉन 10 इज़ नथिंग बट 3/2। नेक्स्ट करेंगे T3 माइनस T2, T3 32 अपॉन 10 माइनस 17 अपॉन 10, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा अपॉन 10, डिनोमिनेटर आर सेम 32 माइनस 17 अगेन वी गेट 15 अपॉन 10 एंड इट इज़ 3/2। तो अगर आप देखेंगे तो डिफरेंसेस जो है वो 3/2 मिल रहे, ओके। देयरफॉर फर्स्ट टर्म विल बी 1/5 एंड
common difference is 3/2, then the given sequence is arithmetic progression. ये वाली जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा. ठीक है, तो आप लिखेंगे गिवन सीक्वेंस जो गिवन है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. हार्मोनिक प्रोग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द nth टर्म. फाइंड द nth term and hence find eighth term of the following हार्मोनिक प्रोग्रेशंस. हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, वन बाय वन वी हैव टू सॉल्व एंड फाइंड द nth टर्म. और जो आपको 8th टर्म या कोई भी नंबर दिया, अगर आप nth टर्म फाइंड कर लेते हो और उसको आप रिप्लेस करते हो, जो भी वैल्यू आपको फाइंड करना है वी कैन फाइंड इजीली. फर्स्ट वन बाय वन करेंगे. 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 and so on. Find so on. Solution. Since 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 is an harmonic progression. गिवन है, दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करना है, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है. देयरफॉर अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है मतलब इसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, यानी 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज, चूँकि इजी नंबर है वी कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस इज 3. कॉमन डिफरेंस इज 3. देयरफॉर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. n माइनस 1 इंटू डी. सब वैल्यूज़ पुट कर देंगे. वी हैव द वैल्यू ऑफ Tn. a है 2 प्लस n मालूम करना है n माइनस 1, d इज़ 3. 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3, 3n माइनस 1, 3n माइनस 1, यह है आपका Tn. ओके, nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन. आपको मालूम करना है एट्थ टर्म. क्या करना है, n को आपको रिप्लेस करना है बाय a, 8 एंड एट्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज क्या होगा, T8 इक्वल टू 1/, अब यहाँ पे 8, सॉरी ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है ना. दिस इम्प्लाइज nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1/3n माइनस 1. इसका रेसिप्रोकल जो है वो आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म होगी. ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये आपकी 8th टर्म है तो 1/3 इंटू 8 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 8 या 24, 24 में से 1 माइनस करेंगे 1/23. T8 तो कितना है, 1/23. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड सीक्वेंस इज ऑल्सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन.
1/4, 1/6, 1/8, 1/10 एंड सो ऑन। सेम वैसे ही करना है। अगर ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ना, इज एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, therefore 4, 6, 8, 10 आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ए फर्स्ट टर्म इज़ 4, डी कॉमन डिफरेंस कितना होगा, हर एक का डिफरेंस कितना हो रहा है, दो का, ठीक है। हाँ, वी हैव टू फाइंड द nth टर्म Tn, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ पे आपको मिलेगा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2n माइनस 2, 4 माइनस 2 आपको मिलेगा 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, 2n प्लस 2। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म आई है, ठीक है। nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज क्या होगा, 1/2n प्लस 2, 1/2n प्लस 2, ठीक है। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन की आपकी ये nth टर्म आई है, मतलब Tn इक्वल टू 1/2n प्लस 2, है ना। देयरफॉर 8th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज T8। T8 में आपको क्या करना है, 1/2 इंटू 8 प्लस 2, 2 इंटू 8 प्लस 2, ये होगा 8 का 8 8 दूनी 16 और 2 18, 1/18, 1/18। थर्ड एग्जाम्पल 1/5, 1/10, 1/15, 1/20 and so on. Solution 1/5, 1/10, 1/15, 1/20 are in हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, therefore 5, 10, 15, 20 are in arithmetic progression. Arithmetic progression with a equal to first term 5, common difference again 5, common difference is also 5. We have Tn equal to a plus n minus 1 d equal to 5 plus n minus 1 into 5, 5 plus 5n माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5n माइनस की जगह माइनस 5 1 ज़ा 5, 5 माइनस 5 ज़ीरो हो जाएगा। वी हैव Tn इक्वल टू 5n। nth टर्म आपको क्या मिल रही है, 5n, है ना। अब nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज़ 1/5n। इसका रेसिप्रोकल लेना है तो 1/5n। 8th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, T8 इक्वल टू 1/5 इंटू 8, 5 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 1/40, 1/40। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3।
find arithmetic progression, find arithmetic mean of two positive numbers whose geometric mean and harmonic mean are 4 and 16/3 रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि अगर कोई भी दो वैल्यूज़ आपको एक साथ दी जाए, है ना, तो ये जो पहली कीमत होगी वो पहले उसकी होगी, पहले जो आपको बोला गया है, और दूसरी जो होगी वो दूसरे की होगी, इसलिए आपको रेस्पेक्टिवली यूज़ करके दिया जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन। लेट, सबसे पहले आप कंसिडर करेंगे कैपिटल A, कैपिटल G एंड H। B क्या होंगे? द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द टू पॉजिटिव numbers respectively। अरिथमेटिक के लिए A यूज़ करें, ज्योमेट्रिक के लिए G यूज़ करें, हार्मोनिक के लिए H यूज़ करें। ओके, गिवन टर्म जो है वो पहले लिख लेंगे। क्या गिवन है? गिवन दैट G ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कैपिटल G आपको कितना दिया हुआ है? 4। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 16/5। वी हैव द रिलेशन, थ्योरम प्रूव किया, G² = AH, है ना। थ्योरम फर्स्ट स्टेटमेंट थी हम लोग की, G² = AH। वैल्यूज़ पुट करेंगे। G की वैल्यू दी हुई है 4, 4² = जो मालूम करना उसको एज इट इज़ रखना है, इनटू H इज़ आवर 16/5। H इज़ 16/5। अब ये टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, उसको इस साइड लाएंगे तो डिवाइड होगी इस तरीके से कि A अगर आपका है तो A = है ना 4 का स्क्वायर 16, ये आपको इधर डिवाइड कर रहा है, ये मल्टीप्लाई करेगा, 16 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा। A = 16 कैंसल होगा, A की वैल्यू आपको मिलेगी 5। देयरफॉर अरिथमेटिक मीन इज़ 5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, find harmonic mean of two positive numbers whose arithmetic mean and geometric mean are 15/2 and 6 respectively। ठीक है, सेम वैसे ही जाना है हम लोग को। सॉल्यूशन, लेट A, G and H be the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of two positive numbers respectively। ठीक है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है? अरिथमेटिक मीन
अरिथमेटिक मीन मतलब a इक्वल टू 15/2 एंड ज्योमेट्रिक मीन मीन्स कैपिटल G इक्वल टू 6, कैपिटल G इक्वल टू 6. वी हैव G स्क्वायर इक्वल टू AH. G की वैल्यू दी हुई है 6 स्क्वायर. मालूम आपको करना है हार्मोनिक मीन, तो आप हार्मोनिक मीन को एज इट इज़ रखेंगे. अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है 15/2 इंटू हार्मोनिक मीन. ठीक है. 6 स्क्वायर 36. यहाँ पे ये डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेगा, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड करेगा. हार्मोनिक मीन देयरफॉर H इक्वल टू क्या होगा, इधर लाएंगे 36 इंटू 2/15 है ना. इसको कैंसिल करेंगे, किससे कर सकते हैं, 36 इंटू 2 है ना. ये होगा 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72/15, 72/15. 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, रिमेनिंग 1, 3 4 ज़ा 12 है ना. तो आपको मिलेगा 24/5. हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 24/5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड geometric mean of two positive numbers whose arithmetic mean and harmonic mean are 75 and 48 respectively. सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. गिवन क्या दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. तो अरिथमेटिक मीन मतलब कैपिटल है कितना है 75 एंड हार्मोनिक मीन यानी कैपिटल H इज़ 48. फाइंड क्या करना है आपको, ज्योमेट्रिक मीन है ना, वही रिलेशन यूज़ करना है. देयरफॉर G स्क्वायर इक्वल टू AH, G स्क्वायर इक्वल टू AH, G स्क्वायर इक्वल टू है ना, वैल्यूज़ पुट करना है 75 इंटू 48, 75 इंटू 48. वी हैव मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 3600. G स्क्वायर इज़ 3600. देयरफॉर अगर G का स्क्वायर 3600 बोल रहे मतलब G आपका होगा 60 है ना. अब प्लस 60 का स्क्वायर भी 3600 है और माइनस का भी, इसलिए G जो आपको प्लस माइनस 60 मिलेगा, प्लस माइनस 60 है ना. अब यहाँ पे बट A/G बाय द थ्योरम इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. थ्योरम के ज़रिए अगर आपका A/G स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है मतलब आपका A पॉजिटिव है एंड कैपिटल A इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. अगर ये ग्रेटर देन 0 है मतलब आपका कैपिटल G भी ग्रेटर देन 0 है. दोनों ग्रेटर पॉजिटिव है जब तो डिवीज़न आपका पॉजिटिव मिल रहा है. ओके इसलिए अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आपका G जो है वो होगा पॉजिटिव 60. ज्योमेट्रिक मीन आपका कितना मिलेगा 60.